हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो सर, कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो को। पिछले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे अपने एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। हमने वहाँ पर एक टर्म हमने समझ लिया था, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारा जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है वो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। देखो क्या था, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ये तीनों ही चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे हमने बताया आपको कि हमें बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़नी है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो हमने ये कहा था कि हमारा जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है वो क्या होता है भाई, एंगल होता है किसके बीच का, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एक एंगल होता है। देखो मैंने आपको एक टर्म बताया था कि हमारा, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आपने जब क्लास 8 9 में होगे तो आपने पढ़ा था कि सर ये हमारी अर्थ होती है और यहाँ से हमारा एक प्राइम मेरिडियन जाता है। आप इसको क्या कहते थे, प्राइम मेरिडियन कहते थे। ठीक है। तो देखो प्राइम मेरिडियन ये केवल एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है। पहली चीज क्या है बच्चे, ये एक प्लेन है। एक बार इसे मिटाते हैं। ठीक है। देखो तो प्राइम मेरिडियन हमारी क्या है, एक प्लेन है। तो सिमिलरली उसी तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो भी क्या है, वो भी एक वर्टिकल प्लेन है। अर्थ के सरफेस पर एक प्लेन है। अब जिस भी पॉइंट पर, ठीक है ना, मान लो हमें जिस भी पॉइंट पर हमें जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अगर हमें निकालना होता है, ठीक है, डिक्लाइनेशन एंगल अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों प्लेन को देखते हैं कि ये दोनों प्लेन एग्जैक्टली कितने एंगल पर मिल रहे हैं, और जो एंगल मिलता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। देखो समझो देखो, अब हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में हमने एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन समझा था, तो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, सपोज करो, देखो मान लो कि मैंने आपसे क्या कहा कि आपको दो मेरिडियन लेना है। पहला मेरिडियन आपको क्या लेना है, मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन लेना है। एक यानी कि हमें एक वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, प्लेन की बात कर रहे हैं। तो मान लो सर हमने कहा कि मेरे पास ये कोई एक प्लेन है, समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। आप बहुत ज़्यादा जब विजुअलाइज कर पाओगे ना, आपको एग्जैक्टली एकदम 3D में अगर कोई बताएगा है एनिमेशन के थ्रू ना, तब ये आपको एग्जैक्टली समझ में आए। बट उतना हम नहीं जाते हैं। ठीक है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो एक प्लेन है, और जो हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन है वो भी क्या, एक प्लेन है। तो मान लो कि हम एक मैग्नेटिक मेरिडियन बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और अब हम मान लो क्या कर रहे हैं, इसी में हम एक जो है जियोग्राफिक मेरिडियन भी बना रहे हैं। मान लो हमने कहा सर ये हमारा एक प्लेन है जो कि कैसा है भाई, ये हमारा कैसा प्लेन है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन शो कर रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी में हम जो है एक जियोग्राफिकल मेरिडियन भी बनाते हैं। तो देखो हमने कहा सर जियोग्राफिकल मेरिडियन हमारा कुछ मान लो इस तरीके से होगा, समथिंग कुछ इस तरीके से। देखो ऐसा लग रहा है ये एक प्लेन है। देखो ऐसा, ये मान लो ये आपका एक जियोग्राफिकल मेरिडियन हुआ, ये आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ। समझ रहे हो, ये वाली प्लेन आपकी एक मैग्नेटिक। देखो ऐसे पेज कॉपी की तरह नहीं, ऐसा एक कॉपी ऐसे खोल के ऐसे फील करो थोड़ा सा, है ना। तो अब इनके बीच यहाँ पे ये जो एंगल मिला, यानी कि जिस भी एंगल पर ये मीट किए एक दूसरे को, वहीं पर हमारा क्या बन गया था, वहीं पर हमारा बन गया था एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दैट इज, हमने इसको क्या कहा था, हमने इसको किसे रिप्रेजेंट किया था, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, बट सिंपल आप समझो, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन मीन एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मीन्स अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हम फिलहाल अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने ये वाला टर्म हमने देख लिया था। हमने ये बताया कि भाई ये वाला हमारा जो प्लेन है ये हमारा एक जियोग्राफिक मेरिडियन है, जियोग्राफिक मेरिडियन था। ओके, अब देखो, तो हमने जियोग्राफिक मेरिडियन, हमने मैग्नेटिक मेरिडियन के बेसिस पे हमने ये बता दिया भाई कि हमारा जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है दैट इज अल्फा है, वो क्या होता है। ठीक है ना। नाउ हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप की। किसकी बात करने वाले हैं, एंगल ऑफ डिप की बात करने वाले हैं। देखो ध्यान समझना, देखो बच्चे ध्यान से समझते हैं एंगल ऑफ डिप को, या जिसको हम मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। देखो इंक्लाइनेशन का सिंपल सा आप मतलब समझो, क्या होता है कि जैसे इंक्लाइंड हो जाना, है ना, मतलब ऐसे अंदर की तरफ ऐसे दब जाना, दैट इज इंक्लाइंड हो गया इस तरीके से। ठीक है। तो अब देखो है क्या एग्जैक्टली देखो, अब हमने जो है हमने ये पता किया था, है ना, हमारे पास क्या एक सिंपल सा, हमारे पास एक नॉर्मल सा कंपास था, और उस कंपास के बेसिस पे हमने ये देखा था कि भाई जो हमारा मैग्नेटिक, जो हमारा जो मतलब नॉर्थ पोल और जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, हमने ये डिटरमाइन किया था सिंपल, हमने अपने नॉर्मल कंपास के हेल्प से, है ना, कि हमने ये पता किया कि भाई अर्थ की एक जगह पर हमारी जो कंपास है वो पूरे तरीके से इस तरीके से हो जाती थी। ठीक है,
और अर्थ की दूसरी जगह पर हमारी जो कंपास है वो कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाती थी, ठीक है। तो हमने ये मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से लिया। नाउ अब अगर हमें एंगल ऑफ डिप निकालना है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ हमें निडल लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डीप एंगल, सॉरी डीप निडल। क्या कहते हैं, वर्ड थोड़ा सा याद रखना, सेम वही है बट उसमें थोड़ा सा स्पेशल क्या है बताते हैं। डीप निडल, पहली चीज डीप निडल। हमारे पास क्या है, अब हमें डिप एंगल निकालने के लिए, है ना, एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ निडल है जिसको हम कह रहे हैं डीप निडल। अब ये डीप निडल देखो है क्या, देखो मैग्नेटिक कंपास में आपने पढ़ा था कि आपकी जो कंपास होती थी वो आपके जो कंपास की जो नॉर्थ और जो साउथ वाली पोल थी ना, वो ऐसे ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली क्या करती थी, मूव करती थी, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल ऐसे 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 इस तरीके से क्या करती थी, मूव करती थी। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क क्या है, इस डीप एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक ऐसा कंपास, हमने एक ऐसा निडल लिया है जो अब वर्टिकली मूव करी, देखो ऐसे ऐसे मूव कर रही है इस तरीके से, समझ रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से मूव करी। क्लियर है, दो चीजें आप पहले अपने ये अपने आप से पहले क्लियर करो कि हमने वहां पर लिया था, हमने एक ऐसा कंपास लिया था जो हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रही थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब हम यहाँ पर एक ऐसा निडल ले रहे हैं जिसका हमने नाम दिया डिप निडल। अब ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखो तो क्या हुआ कि अब सेम वही फिर से इमेजिन करो कि आप जो है आप डिप निडल लेकर के इस अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, ठीक है। तो ये देखा गया, देखो हमने ये देखा कि हमारी जब हम इसके इक्वेटर पे है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये हमारा जियोग्राफिक इक्वेटर है। या फिगर एक बार फिर से बना लो, देखो बनाते चलो, फिगर 2-3 बार बनाओ, एकदम क्लियर हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं सर मैं तो सर एक बार फिगर बना लिया हूँ, मेरे को दोबारा नहीं बनाना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जो है जो ये जो डिप निडल है वो लेकर के देखो एग्जैक्टली देखो, अगर हम बताएं होता क्या है डिप निडल, तो ये देखा गया कि जब डिप निडल को हम किसी भी मतलब अर्थ की हमने जैसे किसी भी सरफेस पर रखा, ठीक है, तो देखो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने कहा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया कि डिप निडल जो है वो हमारा क्या है, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये देखा गया कि जो डिप निडल है वो हमारे इस मतलब देखो आप ऐसे समझो थोड़ा सा, आप अगर इस अर्थ के इस वाले पार्ट को अगर आप जूम करके देखोगे, बात समझना, अर्थ के इस वाले पार्ट को अगर आप जूम करके देखोगे तो क्या होगा, ये बहुत ही लंबी से ऐसे लाइन ऐसे नजर आएगी, बात समझो, ये बहुत ही लंबी से ऐसे लाइन नजर आएगी। और देखो आपकी ये जो डिप निडल है, ठीक है, ये भी इसके अलोंग जो है ऐसे रखी गई है, ठीक है। तो आपने कहा सर कि हमारी अर्थ पे लाइन ऐसे है, ठीक है, और हम डिप निडल भी ऐसे ही ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, डिप निडल भी ऐसे ही ले रहे हैं, तो ये बताओ क्या यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, नहीं। तो यहाँ पर ये देखा गया पोल्स पर जो डिप एंगल देखा गया वो 0 मिला। क्यों 0 मिला, क्योंकि हम ये कह सकते हैं ना कि देखो हमारी ये जो निडल है ना, और हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इस केस में पोल पर कोई भी एंगल नहीं मिला। अब देखो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, पोल से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, फाइनली हमें यह देखो अभी यहाँ तक जाना है, ठीक है, बताते हैं, यहाँ तक जाना है। तो हमने कहा सर हम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जब हम यहाँ पर गए, ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा ये जो मतलब ये जो हमारा जो निडल है वो क्या हो गया, हल्का ऐसे बेंड हो गया। देखो डिप का मतलब जैसे अगर हम ये कहना, जैसे हमने कहा ना कि इंक्लाइनेशन, देखो तो हमने ये कहा कि जैसे हम यहाँ पर गए, ठीक है, अब आप जो है यहाँ पर जो है जैसे मान लो ये हमारा मतलब ये जो हमारा जो ब्लैक कलर है ये हमारा एक नॉर्थ पोल, इस मैग्नेटिक डिप निडल का ये नॉर्थ पोल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हमारे कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो अब जैसे हम यहाँ पर बोले कि आप यहाँ वाले अर्थ के आप यहाँ वाले सरफेस को कैसे कंसीडर करोगे, तो कुछ अगर आप इसको अगर जूम करोगे, है ना, तो आप कुछ कहोगे कि हाँ ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये कैसा हो रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ से डिप एंगल के बारे में, एंगल ऑफ डिप के बारे में दो बातें पता चली कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर हमारा जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 0 डिग्री होता है, और जैसे 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 हम नॉर्थ साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एंगल बढ़ता जाता है, और हमें फाइनल जो हमें जो एंगल मिलता है नॉर्थ पोल पर वो 90 डिग्री का एंगल मिलता है। अच्छा अगर यहाँ पर 0 है तो क्या हम यहाँ पर माइनस में नीचे आएंगे, अब ऐसी बात है, यहाँ पे हम क्या आएंगे, नीचे में ही आएंगे। अगर हम मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएंगे तो हमारा जो डिप एंगल है वो कैसा मिलेगा, फिर माइनस में मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो देखो अब डिप एंगल, अब
आपने कहा सर ठीक है नहीं आया समझ में मेरे को, सर आप क्या बता रहे हो मेरे को समझ में नहीं आया। देखो तो अब इसको एग्जैक्टली अगर हम डेफिनेशन से जाएं, देखो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पर सिंपल से ऐसे बात समझो, जैसे आपने कहा सर कि मेरे पास एक डीप नीडल था, ठीक है, हम इसको अर्थ के लॉन्ग ऐसे ले जा रहे थे, सरफेस के लॉन्ग ऐसे ले जा रहे थे। अब हमने कहा कि चलो बताओ यहाँ पर जो है वो एंगल कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो जब हमारा जो मतलब ये हमारा जो नीडल है वो किसकी तरफ पॉइंट होगा, नॉर्थ साइड, मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ क्या होगा, पॉइंटेड होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब इस एंगल को क्या होगा, ये जो डिप निडल है वो आपका हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर सकता है, रोटेट कर सकते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब ऐसे थोड़ा सा क्या हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया उस सरफेस पर। तो उस सरफेस पर जो इंक्लाइंड हुआ और वहां से इसने जितना एंगल बनाया, समझ रहे हो, यहाँ से इतना जितना भी एंगल बनाया उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी कह रहे हैं, ठीक है। देखो इसको समझते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे को समझ में नहीं आया कि आप देखो क्या बता रहे हो। देखो ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। देखो तो हमने कहा सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास दो प्लेन है, ठीक है। जैसा कि आप सबसे पहले अपने पास क्या कर लो, दो प्लेन बनाओ। तो आपने कहा सर मेरे पास मान लो एक ये प्लेन था जिसको हमने एक क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और हमने एक दूसरा प्लेन बनाया, ठीक है, और इसका हमने नाम दिया क्या, जियोग्राफिक मेरिडियन। ये हमारा जो पूरा का पूरा जो प्लेन है वो जियोग्राफिक मेरिडियन है, ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन, ओके। तो देखो हमने यहाँ पे दो बातें, पहले हमने इसके पहले एक बात हमने सीखी क्या कि अब इस जियोग्राफिक ऐसे समझो कि हमारा ये मैग्नेटिक मेरिडियन और हमारा ये जियोग्राफिक मेरिडियन, अब इनके बीच में जो भी हमारा एंगल है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दैट इज इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करो कि ये जो है आपने कहा कि सर इस पॉइंट पर हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे आया, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे क्या हो गया, बेंड हो गया, बस समझना, इस डायरेक्शन में ऐसे मान लो आपने यहाँ पर एक जो है अपने पास एक मैग्नेटिक नीडल बना लो, ठीक है, स्पेशल टाइप वाला जो मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, डिप, जिसको आप डिप नीडल कह रहे हो, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, बेंड हो गया। तो अब इस प्लेन के साथ, ठीक है, जितना भी इसने एंगल बनाया ये, ठीक है, ये मतलब अब ये बी कैसे हो रहा है, तो देखो बता रहे हैं बी, देखो कैसे हो रहा है। देखो ये हम इसे बी कैसे ले रहे हैं, मतलब हमने कहा ये हमारी जो निडल की हमारी ये साउथ पोल होगी, ये हमारी निडल की नॉर्थ पोल है। देखो हम बी ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो हम यहाँ से ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, देखो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह रहे हैं। तो हमने कहा सर हमारी ये जो डीप निडल है, तो देखो डीप निडल का मतलब क्या कि जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ है, बात समझना, जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ है उसी डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ले रहे हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं। और जब हम देखो यहाँ पर आए, हम जब यहाँ पर आए एग्जैक्टली, तो यहाँ पर देखो हमारी ये जो नॉर्थ है इस तरफ हो गई, तो नॉर्थ देखो क्या है, इस तरफ, मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि हमारा ये जो डीप निडल का जो नॉर्थ है ना वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है तो हम उस फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं, हमने कहा मान लो ये हमारा बी है, ठीक है। तो देखो यानी कि ये जो भी एंगल बनाया, ये वाला जो भी एंगल बना ना, इसी को हम कहते हैं क्या, डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप एंगल, है ना, या एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अच्छा यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, जब हम इसका डेफिनेशन को हम जब पढ़ेंगे तो हम ये यहाँ पे ये चीज़ एक जानेंगे कि देखो हमारा ये जो मतलब हमारी जो एंगल ऑफ जो डिप होता है ना, एंगल ऑफ ये जो डिप है, ये हमारा जो है एंगल बिटवीन, हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी मेरिडियन के साथ, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझना, हम यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो हम ले रहे हैं, हम वो कौन से मेरिडियन के अलॉन्ग लेंगे, हम वो लेंगे मतलब कि हमारी ये जो डीप एंगल है ना वो हमेशा हमेशा कहाँ बनेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही बनेगी। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल ऑफ डिप के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो मतलब सॉरी हमारी ये जो एंगल ऑफ डिप है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही बनेगी। तो भाई मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ हमारी ये जो बी जो है जितना भी एंगल बना रहा है उसे ही हम कहेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप। बताओ ये बात क्लियर हुई,
ये बात क्लियर हुई। देखो आप इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, आपको दो प्लेन लेना है ना, तो आप दो प्लेन ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। आप दो प्लेन जो है ना बच्चे आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ये हमारी, ये मान लो आपने कहा सर ये हमारा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, दैट इज एम आर, और ये हमारा है ज्योग्राफिक मेरिडियन, दैट इज जी आर। तो अब इनके बीच का जो एंगल है आप इसे क्या कहोगे, अल्फा। बात समझना, इनके बीच का एंगल है क्या कहोगे, अल्फा। तो अब जो एंगल हमारा, जैसे हमने कहा सर ये हमारी हमारी जो ये जो कंपास है, कंपास का ये हमारा ये जो नॉर्थ जो पोल है ना, यानी कि हम इस निडल की जो एक्सिस को हम क्या मान रहे हैं, हम इस निडल की एक्सिस के अलोंग हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, दैट इज बी जा रहा है। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पर कंपास रखा, ठीक है, और कंपास अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, है ना, मतलब कि हमने कहा सर जो बी है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितना भी एंगल बनाएगा उसे ही हम कहेंगे एंगल ऑफ टिप। समझ रहे हो? और इसको और कैसे समझा सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है। तो कोई भी आप अगर दो प्लेन लोगे, है ना, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा भी वेरिएशन भी देखेंगे, फिलहाल वो तो बात की बात है। तो सिंपल आपको कितना क्या बात याद रखनी है कि आपका जो एंगल बनना चाहिए किसके बीच में होना चाहिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी के बीच में बनना चाहिए विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही बनेगा। अगर मान लो किसी और प्लेन में बन गया, जैसे ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है आपका बन गया, ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या लिखते हैं यार, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ज्योग्राफिक अगर मान लो, अगर मेरिडियन मान लो, अगर आप एंगल मान लो जैसे हो रहा है, तो आप फिर उसको एंगल ऑफ डिप नहीं करोगे कहोगे, यानी कि वो हमारा ट्रू एंगल ऑफ डिप नहीं होगा, वो हमारा अपरेंट होगा। तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे फिलहाल। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लो तो एग्जैक्टली आपको ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और हम इसको लिख करके देखो, एक्सप्लेन करते तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसा करो, सबसे पहले आप इन दोनों फिगर्स को बना लो, है ना, चाहे तो ये बनाओ, चाहो तो ये बनाओ, आपकी मर्जी, दोनों में से आप कोई बना लो। मेरे ख्याल से आप दोनों ही बना दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, ये आपका प्लेन है, कौन सा भाई, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके जस्ट दूसरी तरफ एक दूसरा प्लेन है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। हाईली ये 3D वाली थोड़ी सी चीजें है ना, तो ठीक है, सबसे पहले आप इसको बना लो। तो थोड़ा सा हम आपको कुछ हिंट देते हैं, ठीक है, कुछ हम आपको शोज दिखाते हैं अपने ज्योग्राफिक जो है ना आपके डिस चैनल में जो आता होगा, नेशनल ज्योग्राफिक वाले चैनल पर हम उसका शो का नाम बताएंगे, आप उसको देखोगे, ठीक है। बना लिया, इन चीज़ों को पहले बनाओ, बना लिया। देख बच्चे, सेम वही बात मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, कंसीडर करना है कि आपके पास एक डिप निडल है जो कि फ्री है रोटेट करने के लिए, कैसे, इन द वर्टिकल प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। मतलब अगर हम डिप निडल की बात करते हैं तो आप अपने गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाओ, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, आपका डिप निडल रोटेट कर रहा है, एंड इट्स एन पोल पॉइंट एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे मैंने ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया था ना, तो हमें ये मान करके चलना है कि हमारी ये जो इसकी जो एन पोल है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। जैसे जैसे मान लो ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो आपने जब आप मतलब आपका जब डिप निडल जब आपका यहाँ गया, ठीक है, तो आपका जो डिप जो एन पोल है वो अब इस डायरेक्शन में अलोंग हो गया, समझ रहे हो। जब मान लो जब यहाँ पर आया, ठीक है, तो अब आपका जो डिप निडल है वो ऐसे अलोंग हो गया। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज हमारा ये जो एन पोल है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ही बता रहा है। सो इन्होंने साफ साफ एक बात कह दिया कि सो द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ निडल, एंगल बिटवीन, जैसे आपने कहा सर मान लो यहाँ पर मेरे पास एक डिप निडल थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक डिप निडल रखी हुई थी। तो जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल होगा, यानी कि हमने कहा सो एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ निडल, है ना, इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इंपॉर्टेंट यही चीज है ना, कि आपका जो एंगल ऑफ डिप बनेगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही बनेगा, है ना। अगर किसी और प्लेन में बना तो फिर वो आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप नहीं होगा, हम उसको फिर अपरेंट एंगल ऑफ डिप कहेंगे, ठीक है। तो आपने फिगर भी पहले ही बना लिया है, सेम वही चीज देखो, वही चीज मैंने यहाँ पे मैंने बनाया है ना, कि आपने यहाँ पर रखा और ये जो आपका जो डिप निडल है वो हल्का ऐसे बेंड हो गया, तो जितने भी डिग्री पर बेंड हुआ भाई, है ना, वही हमारा क्या बन गया, एंगल ऑफ डिप हो गया, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा ये मैग्नेटिक मेरिडियन में बनना चाहिए, और प्लेन और इनका मतलब इस मैग्नेटिक मेरिडियन का जो भी इसका जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, है ना, उनके बीच और इस बी के बीच जो भी हमारा एंगल होगा उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या,
एंगल ऑफ डीप। ठीक है, देखो इसको आप चाहो तो एक सिंपल से वर्ड में भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मतलब ये तो हमारा एक जनरल वे हो गया समझाने का, है ना। इसका जो मेन जो डेफिनेशन होगा आप इसको ऐसे ही बता सकते हो क्या, कि द एंगल बिटवीन द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब एक एंगल जो किसके बीच का एंगल, तो पहले हमने भाई हमारा एंगल किसी भी दो लाइन के बीच बनता है, तो हमने कहा कि हमारे पास ये क्या होना चाहिए, हमारे पास अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी होनी चाहिए विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और किसके साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा से। इसे हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, आप जो भी कह लो, ये सब हमारे ग्रीक लेटर हैं, डेल्टा। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। कई बच्चे कहेंगे सर आपने नाम नहीं लिखा इसका, अब देख लो यार थोड़ा सा, देखो आप लोग पढ़ते समय हमेशा एक बुक अपने हमेशा पास रखा करो कि कहीं सर गलत तो नहीं बता रहे हैं, रखा करो, जरूरी है, ये कंपलसरी है ना। बुक जितनी नॉलेज आपको दे सकते हैं ना उतना कोई भी नहीं देगा, तो ये मस्ट है बच्चे कि आप अपने पास हमेशा एक बुक रखा करो। ठीक है, बुक रीडिंग करना है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं भाई, बुक रीडिंग करोगे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया क्या, एंगल ऑफ डिप। अब देखो, अब इस एंगल ऑफ डिप की बहुत सारी कंडीशन है, जैसे हमने कहा ना जब ये इक्वेटर पर होगा तो क्या शो करेगा, जब ये पोल पर जाएगा तो क्या शो करेगा, तो बहुत सारे इसके कंडीशंस हैं, तो हम उन कंडीशंस की बात करते हैं, और इन कंडीशंस के बेस पे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, जो स्पेशल कंडीशन था। दो तो नॉर्मल कंडीशन है, एक इक्वेटर पर, एक पोल पर। इक्वेटर पर, पोल पर, समझ रहे हो, इक्वेटर वाले पर 0 होगा, पोल वाले पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है, हम वो बात करेंगे अपरेंट वाले की, और जो कंडीशन नहीं पूछा, कंडीशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ दिया। समझ रहे हो, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान, लेकिन जब कंडीशन ही नहीं पढ़े रहोगे तो न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो इस ईयर की, यानी कि अपने जो भी आपका जो प्रेजेंट ईयर है, कौन सा 2020-21 वाले बच्चों के लिए जो आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो मैं आपसे फिर से बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चे हो, आप लोग, आप किसी भी बोर्ड के हो, सबसे पहले आप अपने पास एक क्या रखो, सिलेबस रखो अपने सब्जेक्ट का, कि एग्जैक्टली सर हमें पढ़ना क्या है। हम सीबीएसई बोर्ड में तो हमें सर इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, हम जो है पंजाब बोर्ड में तो हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, हम यूपी बोर्ड के तो हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं ना, तो ये सब रखो, बिहार बोर्ड में तो हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करो, है ना। बिना सिलेबस का आप पढ़ाई मत करो। ठीक है, पता चला कि है ही नहीं सिलेबस में, वो पढ़े जा रहे हो, भाई वो दूसरे बच्चे पढ़ेंगे ना, आप क्यों पढ़ोगे, उनकी में कुछ और चीज़ हटाई गई होंगी। तो सबसे पहला काम आप अपने पास एक हार्ड कॉपी रखो, पीडीएफ, मतलब पीडीएफ मत रखो, मोबाइल फ़ोन में मत रखो, हार्ड कॉपी रखो। ठीक है, जा करके दुकान पर जाओ और प्रिंट आउट निकलवा लो, वो चीज़ अपने पास रहो। ऐसा नहीं कि बार बार आपको फ़ोन से देखना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप अपने पास रखो। ठीक है, तो जो बच्चे सीबीएसई में हैं वो, इनका ये लास्ट टॉपिक होगा, ये वाला जो है ना लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि इस बार 2020-21 में ये यहाँ तक है, उसके बाद जो हमारी जो इसके बाद का जो पोर्शन है वो चीज़ हटा दिया गया है। तो आप, इसलिए मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि आप सिलेबस रखो। ठीक है, ओके, देखो हम लोग कहाँ पर थे, ओके, डीप एंगल पर थे, हाँ देखो, अच्छा, एंगल ऑफ डिप पर थे। ठीक है, तो हमने ये कहा, ओके, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो देखो, अब यानी कि ये हमारा जो है कि हमारा एक डीप एंगल शो कर रहा है। हमने कहा सर मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन का, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। बात समझो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, और ये हमारा जो है वो ये हमारे जियोग्राफिकल मेरिडियन का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। बात समझना, ये हमारे जियोग्राफिकल मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल, ये हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल। अब तो क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये वाली, तो अब इनके बीच में जो भी एंगल बना हम उसको कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप। तो अब देखो, हम यहाँ से हम एक नेक्स्ट टर्म समझने वाले हैं, क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद फिर हम स्पेशल केस की बात कर लेंगे। तो हेडिंग क्या लगा लो आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लगा लिया हेडिंग, लगा लिया। देखो बच्चे, क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, हमने कहा कि सर मेरे पास ऐसे दो प्लेन थे, जैसे बनाओ, बार बार बनाओगे ना तो ये आदत हो जाएगा, मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी।
ये हमारे पास ऐसे दो प्लेन थे, है ना, एक हमारा हॉरिजॉन्टल, सॉरी, एक हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था, एक हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन था। ओके, तो हमने कहा इनके बीच में देखो क्या बना था, हमारे बीच इनके बीच जो है वो एंगल बना था। कौन सा एंगल बना था, जिसको हमने कहा था अल्फा। ये हमारा अल्फा है, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे हम जब कंपास खोलें तो कंपास जो है हमारी वो कुछ ऐसे ऐसी बेंड हो गई, है ना, हल्की से ऐसे बेंड हो गई, है ना, इंक्लाइंड हो गई, ठीक है। तो हमने कहा कि अब जो भी हमारा उसका, देखो थोड़ा सा फील करो ऐसे कि मतलब अगर वो बेंड हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं ना कि मतलब इस डायरेक्शन में हमारी क्या हो रही होगी, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा होगा। तो भाई देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, हर जगह पर जो बेंड होगी वो बेंड होने की जो मतलब कह सकते हो कि जो अमाउंट होगी वो अलग अलग होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, समझ रहे हो ना, कहीं ज़्यादा। तो उसके बेसिस पे ही तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, जो मतलब एंगल है वो मिलेगा। तो हमने कहा कि मान लो इस जब इस जगह पर मान लो बेंड किया, जितने भी एंगल पर बेंड किया होगा, है ना, तो हमने कहा कि ये हमारा जो भी बी है और इनके बीच, यानी कि हमारी ये जो भी हॉरिजॉन्टल है, कौन से वाले की, मैग्नेटिक एक्सिस, जिसको हमने कहा ना ये हमारा कौन सा एक्सिस है, हमारा ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो अब इसके बीच हमारा जो भी एंगल बना, जिसको हमने कहा था डेल, ठीक है। अच्छा, तो देखो होता क्या है कि जहाँ पर भी, जैसे हमने कहा कि सर इस जगह पर हमारा एंगल बना, तो अब ये जो हमारा जो एंगल ऑफ जो डीप है ना, हम इसके दो कंपोनेंट लेंगे, समझ रहे हो। यानी कि हमने कहा कि हमारी ये जो भी मतलब बी जो है ना, जितने भी एंगल पर है, हम इस बी का क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में, याद रखना है, फिर से वही वर्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, भाई मैग्नेटिक मेरिडियन में बन रहा है तो हम इस बी का मैग्नेटिक मेरिडियन में दो कंपोनेंट लेंगे। तो भाई बताओ दो कंपोनेंट कौन कौन से मिलेंगे, एक आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और एक आपको मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। आगे बात समझ में, तो हॉरिजॉन्टल, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, बट हमें मिलते हैं दो कंपोनेंट, एक हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हमें मिलता है वर्टिकल कंपोनेंट। देखो अर्थ के आप किसी भी सरफेस पर जाओ, ठीक है, कहीं भी जाओ, तो दो जगह ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर आपको एक बार भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, और एक जगह ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर आपको कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। अभी क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ऐसे समझो कि मान लो हमने कहा कि यहाँ पर हम उस दो पॉइंट्स को छोड़ करके हम किसी अर्थ के ऐसे पॉइंट्स पर हैं जहां पर हमारे ये एंगल बन रहा है, और जहां से हमने इस बी के हमने दो कंपोनेंट लिए, हमने इस बी के दो कंपोनेंट लिए। एक मिनट, ओके, देखो, तो हमने कहा सर कि एट एनी प्लेस, है ना, किसी भी प्लेस पर हमने ये कहा कि एट एनी प्लेस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एट एनी प्लेस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये अब मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन है द मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, याद रखना किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन की हम बात करेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसी मैग्नेटिक मेरिडियन की वजह से तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, है ना। इन मैग्नेटिक मेरिडियन मे बी रिसॉल्व into horizontal कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से, बात समझना। हॉरिजॉन्टल को एच का मतलब क्या है कि वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी शो कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच एंड वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी से। वी क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी शो कर रही है इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट वी, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट होता है तो हमें वही जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें फील होता है, मतलब एग्जैक्टली होता नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये भी हम थोड़ा बात करेंगे कितना होता है। तो हमने कहा कि अब किसी भी अर्थ के किसी भी सरफेस पर, है ना, और अगर हमने कहा कि इन मैग्नेटिक मेरिडियन वाले सरफेस में हमने कहा कि हमारे पास हमारा ये जो बी है ना, वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे और एक को हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट।
v, ठीक है। तो इट मीन्स देखो हमने कहा कि मान लो अगर हम बात करते हैं अगर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, दैट इज हम अगर इस h की बात करते हैं, तो ये बताओ h इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको क्या मिलता है, कॉस थीटा मिलता है, तो आप यहाँ पे थीटा की जगह क्या लोगे, डेल्टा लोगे। तो आप क्या कहोगे, h इज इक्वल टू बी कॉस डेल। बोलो ऐसे तो करते थे, जैसे मान लो आप नॉर्मल अपना याद करो ना, जैसे मान लो आपने कहा सर ये हमारे पास f होता था, ठीक है। अगर हम कहते थे सर ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये थीटा कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप इस f को दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक आप कहते थे हॉरिजॉन्टल दैट इज f कॉस थीटा, है ना, और एक आप कहते थे क्या, f साइन थीटा, ये तो कहते थे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने वही चीज़ की, यहाँ पर भी हमने वही दो चीज़ लिया है, हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल दैट इज इक्वल टू बी कॉस डेल, और जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, बी साइन डेल। ये डेल है, ठीक है। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर है सेकेंड। अब आप क्या करो, इन दोनों को आपस में एक बार डिवाइड करो, है ना, बाई डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड है, या चाहे जिसको जिससे डिवाइड करो आपकी मर्जी, बाई डिवाइडिंग बोथ, हमने दोनों को डिवाइड किया। तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा क्या, देखो h अपॉन v, मान लो जैसे हम ये कर लें, हमें अगर h अपॉन v करेंगे तो कॉस अपॉन साइन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, हम tan में रखते हैं ना, तो tan में रखते हैं, तो हम पहले v को पहले रख रहे हैं, v अपॉन h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b साइन डेल अपॉन b कॉस डेल। ये b से भी कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपको देखो v अपॉन h इज इक्वल टू क्या मिला, v अपॉन h इज इक्वल टू मिला tan डेल साइन, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan होता है, तो हमें क्या मिला, tan। यानी कि हमें एक ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, हम इसको न्यूमेरिकल में एज हाँ न्यूमेरिकल में हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। एक और देखो, अगर मान लो यहाँ से अगर आपसे अगर रिजल्टेंट बोल दे कि चलो रिजल्टेंट बताओ, एंगल दे दिया हो, रिजल्टेंट आपसे बोल दे कि चलो रिजल्टेंट बताओ, तो देखो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। तो रिजल्टेंट का मतलब, देखो यहाँ से बात करते हैं, इनको थोड़ा सा हटाते हैं, ये वही चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, कि हमें मिलेगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, ठीक है। यहाँ से देखो कॉमन क्या है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ से आपको बच गया क्या, कॉस स्क्वायर डेल और प्लस साइन स्क्वायर डेल। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो फाइनली आपको जो b है ना, बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया b इंटू 1 दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, या b इज इक्वल टू आपको अगर निकालना हो तो क्या कर लोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट है, ये b क्या है, बात समझना, ये आपकी b रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट। क्या है ये, रिजल्टेंट, ओके। अच्छा, तो फाइनली देखो इसका भी एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मान लो अगर पूछता है डिफाइन करने के लिए बोलता है, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे डिफाइन करोगे, आप ये बताओगे, क्या बताओगे आप, देखो आप ये कहोगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट is the total component of intensity, जो क्या बताता हो, इंटेंसिटी बता रहा हो, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसमें, किस डायरेक्शन में, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बस कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द हमारी मतलब एक ऐसी कंपोनेंट है ना, जो क्या बता रहा हो, कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, और जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बता रहा हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड और जो हमने बताया था, हमें मेरिडियन के साथ लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन
मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, नहीं तो फिर वही हमें अपेरेंट, फिर हम एंगल की बात करने लगेंगे। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई है? चलो जल्दी से हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अच्छा अभी तो स्पेशल केस बचा है, ठीक है। देखो अच्छा यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, आपको ऐसे मेजर करने की जरूरत नहीं है कि मतलब आप ले जाओ एक मैग्नेटिक नीडल ले जाओ और वो मेजर करो, नहीं। इसके लिए बेसिकली हमारे डिवाइस आते हैं, उस डिवाइस का नाम है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, है ना। तो उसके हेल्प से हम जो है अर्थ के किसी भी जगह की हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब कि आपका ये बी ही हो गया, जस्ट लाइक जैसे बी की यूनिट आप लेते हो ना टेस्ला, तो इसकी भी आप क्या लोगे, टेस्ला ही लोगे, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ना हम बात कर लेते हैं कुछ अपने स्पेशल केसेस की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है इनको। यहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। जब आप केस देखोगे जहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो बच्चे बात हम करते हैं कुछ स्पेशल केसेस अबाउट एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं ना। कुछ नहीं, जैसे हमने कहा भाई मान लो हमारे पास ये एक अर्थ है, ये हमारी इतनी छोटी सी अर्थ है ना भाई। अदर कंपैरिजन के अर्थ में जैसे सॉरी प्लैनेट में की कंपैरिजन में छोटी तो है, जैसे जुपिटर हो गया, हाँ चलो। तो मान लिया हमने सर कि हमारे पास एक अर्थ है, कि हमारी क्या है, ये हमारी इसकी जियोग्राफिकल एक्सिस होती है, आप हमें पता चल गया। और ये हमारी इसकी मैग्नेटिक एक्सिस होती है, ये हमारा इसका इक्वेटर होता है ना। और ये जो हमारा वो ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपको इतना पता है। तो देखो क्या बोला गया, पहला कंडीशन ये लिया गया ना, पहली कंडीशन ये बताई गई कि एक ऐसा प्लेस आया, ठीक है ना। कहाँ ऐसा प्लेस कहाँ आया, तो हम पहले बात करेंगे अपने मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे जहाँ ले लिया, मान लो जैसे हमने ले लिया पहले केस में, जैसे मान लो हमने ले लिया मैग्नेटिक पोल पर। तो एक ऐसा केस आया, ठीक है। जैसे आपने कहा ना, देखो मैग्नेटिक आपका जो डिप नीडल था वो क्या हो गया इस पॉइंट पर, इसके जस्ट क्या कह सकते हैं इसको आप, परपेंडिकुलर हो गया। देखो परपेंडिकुलर का मतलब कैसे, अब अगर आप यहाँ पे अर्थ सरफेस, तो देखो इमेजिन करो कि आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, ठीक है। तो वहाँ की सरफेस आपको कैसे लगेगी, कुछ ऐसे ही तो लगेगी, है। सर्किल तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे तो आपको सर्किल देखने में लग रहा है ना, बट अर्थ पर अगर आप खड़े हो तो आपको क्या ये अर्थ सर्किल दिख रहा है, नहीं। जब आप ऊपर जाओगे तब दिखेगा, ठीक है। तो आपने कहा कि सर अगर हम यहाँ पर ऐसे मान लो खड़े हैं, तो हमने कहा कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। तो हमारा जो एंगल ऑफ जो मतलब जो डिप है, मतलब जो हमारा जो डिप निडल है वो कुछ ऐसा है। तो देखो ये यहाँ से कितना डिग्री का जो है वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 90 डिग्री का बना रहा है। तो इसका मतलब है कि अर्थ में एक ऐसी भी प्लेस है, वो प्लेस कहाँ है, हमारी मैग्नेटिक पोल्स है ना। जहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक ये जो नीडल है वो कैसे हो जाती है हमारी, मतलब कि हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है ना, यानी कि मैग्नेटिक नीडल कहने का मतलब क्या कि बी है वो हमारे इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है ना। दैट इज अर्थ के सरफेस के वर्टिकल। कैसे समझो, अर्थ ऐसे इमेजिन करो आप ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे अर्थ की तरफ ऐसे लैंड कर रहे हो, तो कैसे अर्थ, ये आपका ये अर्थ है, आप इस पर ऐसे लैंड किए तो कैसे हो गया ये, देखो दैट इज, ये देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का ही तो एंगल बना रहा है। देखो ये ऐसे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो अर्थ पर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है ना, वो अर्थ के कैसे हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज वर्टिकल हो गया, वर्टिकल। जैसे सपोज करो कि आपका व्हाइट बोर्ड है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो आप इस पर आकर से ऐसे खड़े हो गए, तो कैसा देखो, तो मैग्नेटिक नीडल भी कुछ ऐसा ही किया, समझ रहे हो। अब फील कर पा रहे हो, मैग्नेटिक नीडल भी कुछ ऐसा ही किया, ये आकर के इस पर ऐसे इस तरीके से ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो है वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, बस इतनी सी बात है ना। तो हमने कहा कि अर्थ पर एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे हमारा एंगल कितना बना 90 डिग्री है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसी चीज़ को फील कराने की मैंने ये बताया था, ठीक है। फिर हम एक दूसरा केस लेंगे, पोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोल की बात करेंगे। सॉरी हमने ये पोल की बात करी ना, हम बात करेंगे हम इक्वेटर की बात करेंगे। कौन सी इक्वेटर की, मैग्नेटिक इक्वेटर की, ठीक है। इक्वेटर हमारा इक्वेटर है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे हमारा क्या होगा कि हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या होगी, इस इक्वेटर के कह सकते हैं कैसे, पैरेलल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, पैरेलल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। देखो ऐसे समझो कि हमने कहा सर हमारी ये जो है ये हमारी, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे मान लो कोई बच्चा अगर मान लो जैसे यहाँ पर खड़ा है, तो अब यहाँ पर सर कैसे खड़ा हो सकता है, अब ऐसा तो नहीं कि वो गिरेगा नहीं ना, वो सीधा ही तो खड़ा रहेगा। तो मान लो हमने कहा सर ये हमारी यहाँ पे ऐसे प्लेन थी,
इतनी लंबी चौड़ी, ऐसे जूम करके देखा गया काफ़ी, है ना, तो ये इतनी ऐसी लंबी चौड़ी प्लेन थी। और ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक नीडल है ना, मैग्नेटिक जो नीडल है वो भी इसी डायरेक्शन में से अलोंग था, ठीक है, दैट इज इसके पैरेलली अलोंग था। तो बताओ कोई भी एंगल बना? नहीं बना। तो यहाँ पर हम एंगल क्या लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। तो इक्वेटर पर हमारी जो डिप एंगल होगी वो 0 डिग्री होगी, और पोल पर हमारी जो डिप एंगल होगी वो 90 डिग्री होगी। ये चीज़ साफ साफ अपने कहीं कॉपी में शॉर्ट में कहीं लिख लो, एट पोल दिस, एट इक्वेटर दिस, ये चीज़ कहीं लिख लो, हम इसको मिटाने वाले हैं। कैसे आया ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो? चलो, तो हमने कहा कि सर एट अ प्लेस ऑन मैग्नेटिक पोल, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। मैग्नेटिक पोल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल बी, दैट इज हम इसको बी भी कह सकते हैं, टोटल बी परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, या जिसको और क्या कह सकते हो, दैट इज वर्टिकल होगा ना। वर्टिकली तो आप अर्थ पर ऐसे, मतलब वो डिप नीडल ऐसे वर्टिकल शो होगा, है ना, एकदम खड़ा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिप एंगल बना वो कितना बना? 90 डिग्री बना। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू बी साइन डेल, पढ़ा था, तो डेल की जगह क्या रख दिया? 90। सो फाइंड आपको यहाँ से V इज इक्वल टू क्या मिलेगा? B मिला। अच्छा, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि H इज इक्वल टू, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था? B cos डेल, डेल का मतलब 90। अब cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है? 0, दैट इज जो आपका ये 0 इंटू बी, दैट इज 0। सो H इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ से आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए। क्या? यहाँ से दो मोटी मोटी बात क्या हो रही है कि अर्थ के, ठीक है, हमने कहा, देखो यहाँ से हम ये कह रहे हैं ना, V इज इक्वल टू बी है और H इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि पोल पर आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। हर जगह कंपोनेंट होगा, हर एक पॉइंट पर कंपोनेंट होगा, लेकिन आप जैसे ही पोल पर, एग्जैक्टली आप पोल पर पहुंच जाओगे ना, तो उस केस में आपकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फिनिश हो जाएगी, है ना। तो हमने कहा सर इट मीन्स, यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? इट मीन्स अर्थ always has a horizontal component, always has a horizontal component, but component except magnetic pole, ठीक है, मैग्नेटिक पोल को छोड़ करके, है ना, अर्थ का जितना भी सरफेस है, जहां भी, हर जगह हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, लेकिन पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। देखो 0 हो गया ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। यहाँ से ये बातें समझ में आई। अच्छा, इसको अगर आप अगर आप दूसरे लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो या समझाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये भी है, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने कहा, अगर मेरे पास अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड अगर एक मैग्नेट हो, है ना, हमने कहा कि इट मीन्स अ फ्रीली, इसका आप ऐसे बता सकते हो, इफ अ फ्रीली, मतलब एक सस्पेंडेड, है ना, सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम ले लें, वर्ड थोड़ा सा लैंग्वेज बना लेना, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एट पोल, सस्पेंडेड मैग्नेट एट पोल विल स्टैंड, कैसे स्टैंड होगा? विल स्टैंड वर्टिकल होगा ना, वर्टिकल विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। वो तो कहने को नॉर्थ पोल होता है, लेकिन हमें क्या समझ में आया है, हमने फिगर से क्या समझा है कि नहीं वहां पे नॉर्थ पोल नहीं होता, वहां पे मैग्नेट का एक साउथ पोल होता है। और कौन सी मैग्नेट? हाइपोथेटिकल मैग्नेट, जिसको हमने इमेजिन किया कि एक बहुत बड़ी मैग्नेट जो है हम वो अर्थ के अंदर रख दिए हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर हमारा नॉर्थ जो है पोल
मैग्नेट का मतलब जो नॉर्थ पोल आकर के स्टॉप हो रहा था उसको हमने नॉर्थ पोल कह दिया, बट एग्जैक्टली आपने अंदर देखा ना कि अर्थ के अंदर कैसे था, तो है ना ये चीज़ है, बट ऐसा होता कुछ नहीं, हम ये मान करके चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल टर्म मान के चल रहे हैं। तो पहली चीज़ आपको समझ में आई कि आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल देगा है ना, बताने के लिए, चलो बताओ कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर हमें कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तो दैट इज हमारा है मैग्नेटिक पोल। पहली बात समझ में आई ना। तो अब दूसरी कंडीशन है क्या, हम बात करते बने मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं ना। तो एट अ प्लेस, सेम वही चीज, एट अ प्लेस ऑन द इक्वेटर, ऑन द इक्वेटर है ना, इक्वेटर की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा समझो कि इक्वेटर पर आप गए है ना, दैट इज आप कहाँ हो, आप इक्वेटर पर हो, तो आप कैसे खड़े रहोगे, भाई कैसे खड़े रहोगे, ऐसे तो खड़े रहोगे अर्थ के सरफेस के अलोंग, दैट इज ऐसे खड़े रहोगे ना, ऐसे इस डायरेक्शन में खड़े रहोगे ना। तो आपने जो मैग्नेटिक नीडल लिया है ना वो कुछ ऐसा है, ठीक है, समझ रहे हो कि कुछ मतलब मैग्नेटिक, आप देखो आप ऐसे खड़े हो, बात समझना, गिर नहीं जाओगे, ऐसा नहीं सर हम तो गिर जाएंगे, नहीं गिरोगे नहीं, ठीक है, आप ऐसे ही खड़े रहोगे। अब जैसे जैसे आप जब ऊपर जाओगे तो आपकी डायरेक्शन ऐसे होती जाएगी, बट फिर भी आपको लगेगा कि नहीं अभी भी हम कैसे हैं, अभी भी हम वर्टिकल ही खड़े हैं, बट रियलिटी ऐसा होता है ना। ठीक है, फिलहाल तो हमने कहा कि इक्वेटर पर हमारा जो टोटल बी है वो कैसे हो जाएगा, पैरेलल होगा है टू द सरफेस ऑफ अर्थ के, या फिर हम जिसको कहते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि हमारा जो डेल मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो देख लेते हैं, हम दोनों कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। सिंस वी नो दैट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी साइन डेल, डेल का मतलब जीरो। सो फाइनली आपको यहाँ से जो वी है वो क्या मिलेगा, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, दैट इज जीरो। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें अपने एच की, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, देखो बी कॉस डेल, डेल का मतलब जीरो, ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, दैट इज हमें क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी। इसका मतलब देखो बता सकते हो क्या हुआ, इसका मतलब है कि अर्थ के पास है ना हमेशा जो है एक वर्टिकल कंपोनेंट होगी, लेकिन वो वर्टिकल कंपोनेंट आपको पोल पर देखने को नहीं मिलेगा। अगली बात समझ में लिख लिया जाए इसी चीज को। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स कह सकते हैं कि अर्थ always has a vertical component। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, फिर ये मत करना सर ने स्पेलिंग गलत लिखा था, चलो सही कर देते। वर्टिकल हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट, XCEPT ना, एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट एट इक्वेटर। तो इक्वेटर को छोड़ करके है ना हर जगह पर हमें वर्टिकल कंपोनेंट मिलना ही मिलना है, ये मस्ट है। देखो जनाब, थर्ड स्पेशल केस की बात करते हैं। हमने ये कहा कि एक नेटल जो हमारा है वो एक थीटा एंगल बना रहा है। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, अब साथ ही साथ किसके साथ बना रहा है, विद जियोग्राफिकल मेरिडियन, है ना, जियोग्राफिकल मेरिडियन या जो हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाया, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बना लिया तो हम इसको एंगल ऑफ डिप ले लेंगे, नहीं, उसके साथ एक और कंडीशन होती थी ना, मैग्नेटिक मेरिडियन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट और जो भी उनके बीच जो एंगल होता था वो, है ना। तो बस हमने कहा कि ठीक है, हमारी जो मैग्नेटिक ये जो नीडल है ना, नीडल बस एक किसी थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये अभी एंगल फिलहाल किसके साथ बना रहा है, जियोग्राफिकल मेरिडियन के साथ बना रहा है। वर्ड्स पे ध्यान दो बच्चे आप, क्या जियोग्राफिकल मेरिडियन के साथ एंगल बना रहा है। तो हमने कहा देखो, तो इस केस में हम बात करते हैं, यहाँ से आप थोड़ी सी एक हेडिंग डालो अपरेंट डिप की, PARENT, ओके, अपरेंट डिप। अब देखो ये क्या होता है अपरेंट डिप, देखो क्या बताया गया, ये बताया गया कि इफ
the angle made by needle not in the magnetic meridian, not in the magnetic meridian, the needle क्या कहेंगे, will not indicate the direction of earth मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये उस केस में हमारा जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करेगा, है ना। सो अगर भाई जब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को ही जब नहीं शो करेगा, बात समझना, जब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को ही जब नहीं शो करेगा तो क्या होगा, सो द एंगल मेड विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो एंगल मेड विद हॉरिजॉन्टल is called upper end dip। अपर एंड डिप को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं डेल डैश से। किससे, डेल डैश, है ना, समझ में आ गई बात। देखो कुछ ऐसा सिस्टम मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है। सपोज करो आपके पास एक मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, एक दूसरा प्लेन है जियोग्राफिक मेरिडियन का, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो अल्फ़ा है मतलब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो है, मान लो अगर एक बीटा एंगल बना रहा हो, सॉरी मतलब एक बी है, और जो यहाँ से मतलब क्या, इस मतलब ये हमारी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, एमएम है, ये हमारी जियोग्राफिक मेरिडियन है, जीएम है। ठीक है, तो क्या कर रहा हो ये, इससे एक मतलब किसी एंगल पर, मान लो हमने कहा था यहाँ पे हमारा जो भी कंपास था वो इस एंगल पर, यानी कौन सा एंगल पर, डेल एंगल पर एक एंगल बना था। बट हमने कहा कि नहीं, अब ये जो हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो अब हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल नहीं बना रहा है, वो जियोग्राफिक मेरिडियन के साथ बना रहा है। मीन्स कुछ ऐसा, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ये चीज़ समझ पा रहे हो नहीं, ये जो है ना, ऐसा सोचो कि ये वाला प्लेन नहीं है, ऊपर वाला ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो मैंने प्लेन बनाया ना, ये प्लेन नहीं है, ये इस वाले प्लेन में बनाया गया हुआ है। ठीक है, इस वाले प्लेन में ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो भी ये हॉरिजॉन्टल का जो भी एंगल बनाएगा उसी को हम कहेंगे क्या, अपर एंड डिप। इसके बेसिस से बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल आया है, 3 मार्क्स का 2018 में आया हुआ था। ठीक है, आप भी देखोगे। ओके, तो ये बात आपको इतनी समझ में आ रही है। देखो अब अगर ऐसा होता है, बात में बच्चे, अब अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा हम इसको ये वाला थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, ये वाला से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हमने कहा कि ये हमारा सर ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, और ये हमारा जो प्लेन है वो हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन था। अब क्या हुआ कि देखो मैग्नेटिक मेरिडियन में हमारा जो एंगल बना, उसको हमने एंगल ऑफ डिप कहा, ये है ना, डेल। अब क्या हुआ कि अब जो हमारा एंगल है वो इसमें ना बन करके, मतलब हमारा जो मतलब हमारी जो ये है ना, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब हमारी जो डायरेक्शन है वो मतलब वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं शो कर रहा, हमारा जो नीडल है वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं शो कर रहा। मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे कोई समथिंग कुछ थीटा एंगल बना लिया, कोई भी थीटा एंगल बना लिया, कुछ भी, है ना, कहीं से भी, किसी भी प्लेन से, मतलब बस थीटा, याद रखो थीटा एंगल बनाया। ठीक है, तो अब उस केस में देखो, अब अगर आप इसका जो है अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर लेना चाहोगे तो क्या कहोगे, ये इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इसकी वर्टिकल प्लेन है, तो इसको आप कहोगे क्या, इसको आप कहोगे एच डैश हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है ना, और इस केस में आपको इसे क्या कहोगे, वी डैश। सिमिलरली अगर आप इसका अगर देखो करोगे तो आप इसमें भी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलेगा, तो इसको आप कहोगे एच, इसको आप कहते थे एच कहते थे, और इसे आप कहते थे वी कहते थे, ये कहते थे ना। देखो तो इस केस में आपने कहा कि सर हमारा जो v था वो किसके इक्वल होगा, v डैश के इक्वल होगा, लेकिन हमारा जो h डैश है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा h cos थीटा,
जो भी मान लो जैसे आपने कहा सर ये हमारा जो थीटा एंगल है, तो अब ये किसके इक्वल होगा, एच कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से इसको अगर आप फिर से अगर डिवाइड करोगे, एक मिनट देखो, आपने कहा सर हमें क्या मिला, हमें मिला एच डैश इक्वल टू एच कॉस थीटा और वी डैश इक्वल टू, देखो दोनों का कंपोनेंट सेम है बट हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो गया, अलग है, डिफरेंट है, तो एच डैश इक्वल टू आपको एच कॉस थीटा मिलेगा और वी इक्वल टू सेम वही आपको वी डैश ही मिलेगा ना, क्योंकि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। तो अगर आपने कहा सर अगर हमें एच डैश मिल रहा है, मतलब कि हमें जो है एक हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमारा पहले एच से अब एच डैश हो गया, तो हमें जो डीप एंगल है वो भी अब अपरेंट मिलेगा, समझ रहे हो। यानी कि हम इस केस में हम जैसे स्टार्टिंग अपना फॉर्मूला देखो, जो आपने मेन फॉर्मूला जो अप्लाई किया था, आपने कहा था कि टैन डेल इज इक्वल टू, आपने कहा था वी अपॉन एच, ये कहा था, है ना। तो आप ये कहोगे सिंस यहाँ पे आप ये एक बार बता ही दो, टैन डेल इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एच, एज वी नो, ये जानते हैं। तो बट इस केस में आपने कहा सर इस केस में हमें जो टैन डेल है वो डेल ना मिलकर के क्या मिलेगा, डेल डैश। अब ये डेल डैश क्या है ना, ये आपका जो डेल डैश है वो आपका अपरेंट वैल्यू ऑफ डिप एंगल की अपरेंट वैल्यू है। तो डेल डैश इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, वी डैश अपॉन एच डैश, ये डैश है तो ये वी डैश। अच्छा, वी डैश की देखो, वी डैश की वैल्यू हम वी रख सकते हैं, अपॉन एच डैश की वैल्यू देखो हम क्या रख सकते हैं, एच कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं हम, यहाँ से हम जो है v निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इंटू कॉस डेल, ठीक है। तो इस v की जगह क्या रख दिया जाए, h कॉस डेल अपॉन h कॉस थीटा, ये एच कैंसिल। सो फाइनली आपको एक फॉर्मूला मिल गया, मुबारक हो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, tan डेल डैश इज इक्वल टू क्या मिला, tan, देखो कहीं गलत कर रहे हैं, यहाँ से भाई एच टैन डेल, ठीक है। ये कॉस कहाँ से आ गया, क्या सर लग रहा है सर आप नींद में हो फिर से हैं, मेरे पास टैन है ना, टैन है भाई, टैन डेल, ओके। तो एच 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 यहाँ पे, ठीक है, नहीं चलो देखो फिर से रखें, है ना। तो वी डैश इक्वल ने कहा क्या, एच कॉस डेल डैश, ठीक है। अब देखो वी की वैल्यू हमने क्या रख दी, एच इंटू टैन डेल अपॉन एच इंटू कॉस डेल, ये एच एच कैंसिल। सो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला टैन डेल डैश, है ना, या फिर हाँ टैन डेल डैश इज इक्वल टू देखो क्या मिला, टैन डेल अपॉन कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि ये आपका फॉर्मूला है, मतलब कि अगर आपको अपरेंट डिप अगर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से अपरेंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो है ना हमेशा मेरिडियन के साथ और हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ दिया रहेगा, या कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा ट्रू मेरिडियन, क्या बोलेगा, ट्रू एंगल ऑफ डिप, ये बोलेगा, तो हम डायरेक्टली ये रख देंगे, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हमें कुछ जो है वो आइडिया पता चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बच्चे ये है क्वेश्चन, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। क्या कह रहा है कि इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो रहा है, ठीक है। कितना दे दिया, 0.26 गॉस, जी मीन्स क्या दिया आपका, गॉस दे दिया गया है। एंड डिप एंगल साफ साफ ये बोल रहा है, डिप एंगल साफ साफ बोल रहा है, डिप एंगल। सो डिप एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस लोकेशन, ठीक है। तो आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज आपको बी निकालना है और आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया गया है। क्लियर है, बहुत आसान है, सिंपली सर हमने कहा गिवन देखो क्या है मेरे पास, h इज इक्वल टू गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया गया है कितना 0.26 गॉस, ठीक है। और डिप एंगल दैट इज डेल दे दिया गया है कितना 60 डिग्री। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, आपसे बी पूछ रहा है ना, बी पूछ रहा है। देखो तो आप फॉर्मूला जानते हो, एज वी नो सर, क्या बी एच या बी एच कह लो, जैसे किसी किसी बुक में जैसे बी एच है। अगर आप देखो रेफरेंस बुक तो आप हमेशा रखना, ठीक है ना, ये
अलग अलग बुक्स जैसे एनसीईआरटी में कुछ और से रिप्रेजेंट किया है। तो मान लो जैसे हमने अपने इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है, हमने कहा कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से। तो हमने कहा सर एच इज इक्वल टू एच वी नो क्या होता है, बी कॉस डेल, ये होता है। चलो वैल्यू रख दीजिए भाई, तो एच की वैल्यू रख दो, कितनी देखो हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से आप बी निकाल लो, बी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, एच अपॉन कॉस डेल। सो फाइनली वैल्यू रख दो, एच कितना है 0.26 अपॉन कॉस डेल यानी कि कॉस 60, ठीक है, क्या कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 0.26 अपॉन 1/2 ये चला जाएगा ऊपर। सो फाइनली आपको बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0.26 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 12,245, ठीक है, 0.52 गॉस। क्या मिल गया आपका आंसर, बस इतना सिंपल सा आंसर है ना। तो थ्योरी ही केवल डिफिकल्ट है, समझ रहे हो, थ्योरी ही डिफिकल्ट है, भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। जो चीज़ आपको जाननी है मैंने वो चीज़ बताई है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स में कोई भी दम नहीं है, ठीक है, ये कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। देखो जी, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि एट सम प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज मैग्नेटिक फील्ड, इतना दे दिया हॉरिजॉन्टल, दैट इज सबसे पहले आप क्या कर लो, गिवन कर लो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल दैट इज एच इज इक्वल टू दे दिया 0.4 गॉस, ओके, एंड एंगल ऑफ डिप इज 30, साफ साफ बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप दैट इज डेल इज इक्वल टू 33 की दे दिया। कह रहा है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, याद है रिजल्टेंट दैट इज आपने कहा ना बी आर, जैसा हमने ये निकाला था ना अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। और एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, ऑब्वियसली बात है बिना वर्टिकल कंपोनेंट निकाले हम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पहले वर्टिकल कंपोनेंट ही निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। देखो एज वी नो सर, हमें पता है कि वी बी है ना, वी बी कह ले, या हमने वर्टिकल कंपोनेंट हमने अपने इस वीडियो में क्या माना है, हमने वी माना है, दैट इज ओनली वी, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। क्या होता है, ये होता है बी, एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, हमें बी भी नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या एच टैन डेल, ये कर सकते हैं क्या, देखो ये फॉर्मूला था, सिंस टैन डेल इज इक्वल टू वी अपॉन एच था, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। एच की देखो वैल्यू दे दी गई 0.4 इंटू टैन डेल का मतलब टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, सो 0.4 अपॉन √3, इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 0.4, देखो अब √3 है तो √3 का नीचे से ऊपर नीचे क्या कर दिया जाए, रेशनलाइजेशन कर दिया जाए, तो √3 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है, ये हो जाएगा 0.4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपको ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 0.23, ठीक है, ये देख लेना कॉस, ये आपको मिल जाएगा, ओके। चलो तो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया v की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। नाउ हमें निकालना है बी आर, आराम से निकाल लो। सो बी आर दैट इज रिजल्टेंट है ना, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, देखो एच की वैल्यू कितनी दी 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.23 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 0.46 गॉस, ओके, ये आपका आंसर आना चाहिए। चलो क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही बात। देखो बच्चे ये है क्वेश्चन, अ मैग्नेट सस्पेंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। मैंने बताया वही है अपरेंट और ये ट्रू वैल्यू वाला कंडीशन, तो साफ साफ इसमें आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। देखो थ्योरी आपने जो भी पढ़ी हो, जहाँ से भी पढ़ी हो, चाहे आप मेरे से पढ़ो चाहे आप जहाँ से पढ़ो, सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर मैग्नेट को सस्पेंडेड, जैसे आपने कहा था, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा सर मेरे पास जो फॉर्मूला था वो ये था कि टैन डेल इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, टैन डेल इज इक्वल टू डेल डैश, ठीक है, जो भी हमने लिया टैन डेल इज इक्वल टू हमारे पास था कॉस थीटा इंटू टैन डेल डैश, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, टैन डेल डैश। तो डेल डैश आपका एक अपेरेंट ये है आपका अपेरेंट एंगल है। थीटा देखो मेरी बात समझो, अगर कहता है कि मैग्नेट सस्पेंड किया जा रहा है एट एन एंगल 30, तो कोई भी अगर मैग्नेट किसी भी डिग्री पर अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो चुपचाप उसे आप थीटा मान लेना,
दैट मीन्स यहाँ पर इसका थीटा क्या है 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ तो सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री है। अब ये तो ट्रू वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे ये पूछ रहा है फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। तो अब ये ट्रू वैल्यू तो हो नहीं सकती 45। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू दे दी गई? अब मैग्नेटिक मेरिडियन भी है, तो हम इसे मानेंगे अपरेंट एंगल, है ना। हम इसे अपरेंट एंगल मानेंगे, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, अपरेंट जो हमारा डिप एंगल है हम उसको मान लेंगे। यानी कि हमने कहा और डेल डैश इज इक्वल टू दे दिया है आपका 45 डिग्री। बस ये अगर आपने पहचान लिया तो आप न्यूमेरिकल्स को बड़े ही आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल्स है। बस ये है कि इस टाइप का जो है एक मतलब एक स्पेशल केस बना करके है, इस वजह से। ठीक है ना, तो कई बच्चे इस चीज़ को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, बट नहीं, स्किप नहीं करना है। देखो, तो थीटा हो गया, डेल हो गया, आपसे डेल डैश हो गया, आपसे डेल पूछा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan डेल इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा cos थीटा इंटू tan डेल डैश। वैल्यू रख दो, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, तो cos 30 और इंटू tan 45। ठीक है, cos 30 की वैल्यू हर कोई जानता है कितनी होती है, √3/2 और इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1। सो फाइनल आपका आंसर आएगा कितना, डेल इज इक्वल टू, देखो आप डेल को ही छोड़ोगे तो tan को इधर भेजोगे, tan इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, इनवर्स में, दैट इज tan इनवर्स √3/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, हमें थोड़ा ना याद है, tan इनवर्स का हमें टेबल थोड़ा ना याद किया कि मतलब tan इनवर्स की वैल्यू, हमें tan की वैल्यू पता होती, बट आगे आ रही बात में। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल जो है आपके नोट्स में दिया गया है, आप चाहो तो उसको भी लगाना। ठीक है, और सीबीएसई वाले जो बच्चे होंगे जो 2020-21 में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनको इससे ज़्यादा अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम एक और टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हम डिफरेंट टर्म्स देखने वाले हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अदर बोर्ड के बच्चों के लिए। अब पहले मैं आपसे बार बार फिर से वही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए पर्टिकुलर ईयर का, कि हाँ भाई हम इस ईयर के हैं तो इस ईयर में मेरा सिलेबस क्या है। पहली चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीबीएसई वालों के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनका मेरे ख्याल से यहाँ तक ही है, आप देख लेना। ठीक है, जैसा होगा आप मेरे को बताओगे। बाकी जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं, अदर बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, वो भी अपना सिलेबस देख लेंगे, है ना। बट हम जो है इसके बाद की भी वीडियो में डालेंगे, जो हम डिफरेंट टर्म्स की बात करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे, है ना। पैराडाया, ये सब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। और बच्चे जैसा भी हो आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना आप तो ख्याल रखो।